तो फाइनली जो है 11th एडमिशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, आज 8 अप्रैल से 11th एडमिशन 2026 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के साथ कई सारे नियम भी जारी किए गए हैं, कई सारे रूल भी जारी किए गए हैं जिसको बहुत बारीकी से समझना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि इस नोटिस में यही कह दिया गया शुरू में ही कि विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें, साथ ही OFSS वेबसाइट पर कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके उसको भी पढ़ें, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करें। आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो उसके लिए जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट है, वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए नियमों को समझ लेना है और ये भी समझ लेना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया 11th एडमिशन 2026 के लिए, ये नोटिफिकेशन केवल ऑनलाइन अप्लाई करने का है। अभी केवल अप्लाई होगा, अभी एडमिशन नहीं होगा। अभी ना तो आपको स्कूल मिलेगा, ना तो आपको स्कूल में एडमिशन होगा, ना तो आपके क्लासेस शुरू होंगे, अभी केवल अप्लाई होगा। तो 8 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये अप्लाई करने का डेट रखा गया है और इस डेट के बीच ही आपको हर हाल में ऑनलाइन आवेदन कर देना है। हालांकि इसका डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट बढ़ने का वेट आपको नहीं करना है। अब इसमें पहला नियम जो बताया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो 8 अप्रैल को 11 बजे से उपलब्ध होगा। 11 बजे का समय दिया गया है कि 11 बजे से यह लिंक एक्टिव हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत देर और होने की संभावना रहती है, लेकिन ये तो तय है कि 8 अप्रैल को हर हाल में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि ट्राई भी करें तो 11 बजे के बाद ही करें। अब यहाँ पर नियमों की अगर हम बात की जाए तो कहा जा रहा है सबसे पहले कि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही फॉर्म भरने में करेंगे। अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं जो 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम 2 मोबाइल नंबर और कम से कम 2 ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाए। और ये भी कह दिया गया है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं एडमिशन लेना बिहार बोर्ड के किसी भी स्कूल में 11th क्लास में, वो पहले अप्लाई करने से पहले क्या करें कि पिछले साल का कट ऑफ ज़रूर देख लें। यहाँ पर कट ऑफ कहा गया पिछले वर्ष के बाद, यहाँ पर 2024 लिख दिया गया है जो गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पर 2025 होना चाहिए था। लेकिन आपको क्या करना है कि अप्लाई करने से पहले कट ऑफ ज़रूर देख लेना है। अब कट ऑफ कैसे देखना है उसका तरीका मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, ताकि आप कट ऑफ देख करके ये कम से कम तय कर लें कि आपको कौन सा स्कूल मिल सकता है। स्कूल मिलने में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज आया, 10th में कितना परसेंटेज आया है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल हैं, BC2 हैं, BC1, SC ST हैं, आपका नंबर, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। साथ ही साथ आपने किस स्कूल से मैट्रिक पास किया, एडमिशन भी उसी स्कूल में लेना चाह रहे हैं या किसी और में लेना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों पर ये फ़र्क पड़ता है कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। तो इससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि हम 1 नंबर पे कौन सा स्कूल चुनें, 2 नंबर पे कौन सा स्कूल चुनेंगे। मान लीजिए हमें कोई स्कूल पसंद तो है, हम उसमें एडमिशन लेना तो चाहते हैं, लेकिन अब अगर हम कट ऑफ देखेंगे और हमको मालूम पड़ेगा कि भाई उस स्कूल में तो पिछले साल काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, इतने नंबर, जितना नंबर हमारा आया है मैट्रिक में उतना नंबर वालों का एडमिशन तो वहाँ हो ही नहीं पाया था, तो उसको फिर चुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे ये आइडिया मिल जाता है। तो कट ऑफ देखना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन भरने में जो भी आप विकल्प भरेंगे, कम से कम 10 स्कूल और मैक्सिमम 20 स्कूल आप भर सकते हैं ऑप्शन में, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक स्कूल चुन सकते हैं। ये 10 तो चुनना ही चुनना है और 20 तक चुन सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसको आप बदल नहीं सकते। एक बार जो आप विकल्प भर देंगे वही आपका विकल्प फाइनल माना जाएगा और उसी के हिसाब से आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। और जो फीस की बात करें, ऑनलाइन अप्लाई करने में 11th एडमिशन के लिए 350 रुपया लगेगा और 350 रुपये में 200 रुपये चला जाता है स्कूल को प्रोस्पेक्टस के और फॉर्म के नाम पर। बाकी 150 रखता है कौन, तो बिहार बोर्ड रखता है। तो 350 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा होने के बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो फॉर्म आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको। अपने लैपटॉप से कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से भी भरवा सकते हैं। लेकिन अगर साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं फॉर्म 11th एडमिशन का, तो ये ध्यान रखिए कि साइबर कैफ़े वाला आपका जो स्कूलों का चॉइस है, 1 से लेकर 10 तक विकल्प है, वो आपके सामने भरे, आपके हिसाब से भरे। फैकल्टी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्या
चुन रहे हैं आप, वो भी आपके सामने भरे। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो है डिटेल देख करके साइबर कैफे में आ जाते हैं और साइबर कैफे वाले अपने मन से उल्टा सीधा कुछ भी उसमें ऑप्शन डाल देते हैं। बाद में परेशान किसको होना पड़ता है? बच्चों को होना पड़ता है। तो अपने सामने विकल्प 1 से 10 तक जरूर भरवाइए, इससे आपको आगे परेशानी नहीं होगी। अब ये जो डेट रखा गया है 8 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में, ये डेट भी बढ़ेगा। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं या किसी और बोर्ड से मैट्रिक या 10th पास कर करके और बिहार बोर्ड में एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन 11 क्लास में, उनके लिए भी अलग से डेट बढ़ेगा, उनको चिंता नहीं करनी है। कंपार्टमेंटल वालों के लिए भी डेट बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक क्या है या फिर जो कट ऑफ चेक करना है वो कैसे चेक करें। तो इसके लिए सिंपली कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए, biharboard.com.in लिखा हुआ मिलेगा आपको, उस वेबसाइट पर जाइए। उस वेबसाइट पर कमेंट और डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइएगा तो जो वेबसाइट खुलेगा उसमें सबसे ऊपर एक पोस्ट मिलेगा, बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2026। यही पोस्ट, यही लिंक आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके बाद जब ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा BACB 11th एडमिशन अप्लाई लिंक और यहाँ सामने है क्लिक हेयर, और इसी क्लिक हेयर पर आप क्लिक कीजिएगा तो OFSS का वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें आपको अप्लाई करना है। और यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कट ऑफ देखने का भी लिस्ट मिलेगा आपको, कट ऑफ यानी पिछले साल कितने नंबर वालों का एडमिशन किस स्कूल में हो पाया था। कॉमन प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। नीचे में यहाँ पर लिंक लगाया गया था जो कि फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन 11 बजे का जो टाइम दिया गया है, 11 बजते बजते जो है ना यहाँ पर लिंक फिर से आ जाएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया था, सेकंड में, थर्ड में कितना कट ऑफ गया था, किस स्कूल में किसका एडमिशन हो पाया था, सब कुछ आ जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर अप्लाई करने का लिंक भी आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यही वो वेबसाइट है जिससे आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई किए बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो सारे लिंक्स अभी अपडेट होने वाले हैं, चूंकि मैं ये वीडियो सुबह में बना रहा हूं और 11 बजे आपका लिंक एक्टिव होने वाला है, इसलिए सारी चीज़ें 11 बजे के बाद आपको शो होने लगेंगी। मैं आपको लाइव अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, लाइव जो है कैसे हमें अपना कट ऑफ देखना है, किस स्कूल को चुनने के लिए हम चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ों का भी वीडियो आगे आएगा। और अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो आएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।